हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। करवा चौथ व्रत कब है, कितनी तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का शुभ समय, पारण का समय, पूजा विधि और साथ में जानेंगे करवा चौथ व्रत के नियम। दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक के महीने में आता है। अभी कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। इसे करक चतुर्थी भी कहते हैं। और ये व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। बल्कि जो मेरी बहनें विवाह योग्य हो चुकी हैं या जिनका विवाह तय हो चुका है, वे भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। रात्रि में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत की शुरुआत सरगी से होती है। तो सरगी क्या होती है, करवा क्या होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की संपूर्ण विधि। साल 2025 में करवा चौथ व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। साथ में जानेंगे इस दिन बनने वाले शुभ योग, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और इस व्रत के नियम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमें अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी खास जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर सुहागिन स्त्री को करवा चौथ व्रत का इंतजार रहता है। और ये व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग, शिववास योग जैसे बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इन विशेष मुहूर्तों में की गई पूजा पाठ से, व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ की तिथि पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सिद्धि का अर्थ है सफलता। ऐसा माना जाता है कि सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। और इन योगों में व्रत रखने से, दान पुण्य करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ये जो योग है सिद्धि योग, और सिद्धि योग का जो मतलब मैंने आपको बताया है, तो इस योग में व्रत रखने से सुहागिनों के जीवन में आ रही हर तरह की बाधा दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। करवा चौथ पर ये शुभ योग यानी कि सिद्धि योग और शिववास योग सूर्योदय से लेकर के शाम के 5:41 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन शिववास का योग बनना अत्यंत ही दुर्बल और शुभ संयोग माना गया है। शिववास का अर्थ होता है भगवान शिव का निवास। इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और जब भगवान शिव का वास कैलाश पर हो और या माता गौरी के बगल में होता है, तो वह समय पूजा पाठ, रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस योग में की गई पूजा शीघ्र ही फलदायी होती है। सुहागिनों के लिए ये संयोग जो है विशेष रूप से सौभाग्यशाली बनाता है, क्योंकि शिव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख शांति और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। तो करवा चौथ पर शुभ योग जो है शिववास योग सूर्योदय से लेकर के शाम के 7:38 तक रहेगा। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन बन रहे शुभ
शुभ तिथि क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है, पूजा पाठ करने का, कथा कहानी सुनने का व्रत समय क्या है। दोस्तों, जो करवा चौथ का व्रत है वो 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात्रि के 10:54 पर शुरू होगी। 10 अक्टूबर को रात्रि के 7:38 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 अक्टूबर शाम के 5:57 से शाम के 7:11 तक और चंद्रोदय का समय है रात्रि के 8:13 पर। व्रत की संपूर्ण अवधि प्रातःकाल 6:19 से रात्रि के 8:13 तक रहेगी। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर सरगी ग्रहण करें। और सरगी क्या होती है, सरगी कैसे करनी चाहिए, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस दिन सरगी ग्रहण करें और 16 श्रृंगार करें। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। गेरू या फिर पिसे हुए चावलों के घोल से करवा माता का चित्र बनाएं और शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें और माँ गौरी को सुहाग का सामान अर्पित करें। व्रत की कथा जरूर पढ़ें। करवा चौथ व्रत की कथा पर मैं वीडियो अभी बनाऊंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा। इसके बाद व्रत कथा पढ़ने के बाद अपनी आसपास सभी सखी सहेलियों को करवा चौथ व्रत की बधाई दें। रात्रि में छलनी से चंद्र दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ्य देकर धूप दीप अर्पित करें और प्रसाद अर्पित करें और व्रत का समापन करें। इसके अलावा दोस्तों, जो मैंने आपको शुभ योग बताए हैं, इन शुभ योगों में पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सरगी का संकल्प लेना चाहिए, यानी कि सूर्योदय से पहले सरगी जो कि सास द्वारा दी जाती है, वो सरगी को ग्रहण करके निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और जो शुभ मुहूर्त है सुबह के 5:57 से रात्रि के 7:11 तक है। तो इसमें माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और करवा माता, इनकी विधि विधान से पूजा करें। करवा माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। करवा चौथ की कथा का पाठ सुनें या पढ़ें। और अगर आप घर में व्रत कथा सुनते हैं, घर में ही आप पूजा पाठ करते हैं, तो व्रत कथा जरूर पढ़ें। सिद्धि योग में कथा सुनने से व्रत का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। और चंद्रोदय का जो समय है, यानी कि मैंने आपको बता ही दिया है, 8:13 पर चंद्रोदय होगा। तो इस समय आप चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दें, फिर अपने पति के दर्शन करें, उनके हाथ से जल पीकर व्रत का पारण करें। और इसके अलावा इस दिन 16 श्रृंगार करें और कभी भी काले नीले रंग के वस्त्र न पहने। लाल, हरे, पीले किसी भी रंग के साड़ी या सूट सलवार पहन सकते हैं। इसके अलावा इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण के बाद भी प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। और इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके अलावा सूर्योदय से पहले सरगी जरूर करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ सरगी की परंपरा नहीं है तो आपके यहाँ जो भी जिस तरह से व्रत रखा गया है उस तरह से व्रत रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो ये करवा चौथ का व्रत है, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पीरियड्स भी आ जाते हैं तो भी व्रत को पूरे नियमों का पालन करते हुए पूरा व्रत रखें। इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि अगर व्रत के समय या व्रत से पहले पीरियड्स आ जाएं तो करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, इस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जो करवा चौथ का व्रत है वो सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निर्जला रखना चाहिए। इसके अलावा व्रत समाप्त होने पर व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। और आज के दिन सुहागिनों को या मंदिर में पंडिताइन को
सुहाग की सामग्री अर्पित करें या फिर माता पार्वती के वहाँ सुहाग की सामग्री अर्पित करें। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन छन्नी से चेहरा देखने की परंपरा क्या है और पति का चेहरा छन्नी से क्यों देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छन्नी से पति का चेहरा देखती हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि छन्नी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं, अब छन्नी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने पर चांद को देखने और पति को देखने के लिए छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। करवा चौथ का जो व्रत है पुराणों में करक चतुर्थी के नाम से प्रचलित है, यानी कि करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं निराहार यानी कि निराहार निर्जल रह करके अन्न और जल का त्याग करके पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को करती हैं। तो पुराणों में ऐसी कथा है, प्रजापति दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था कि तुम क्षीण हो जाओ। ऐसा प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जाओ तुम क्षीण हो जाओ, जो तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर कलंक आ जाएगा। तब चंद्रमा रोते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे, बोले हमारा तो कोई चतुर्थी के दिन दर्शन ही नहीं करेगा। तब शंकर भगवान ने कहा था कि सब चतुर्थी को छोड़िए, कार्तिक मास की चतुर्थी पक्ष की जो चतुर्थी आएगी, जिसे करक चतुर्थी कहते हैं, उस दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके जीवन के सारे दोष कलंक सब मिट जाएंगे। तो इसलिए करक चतुर्थी के दिन छन्नी से चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद पति के दर्शन किए जाते हैं। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। जय श्री हरि, हर हर महादेव।